नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल माहिर डिवाइन लोरा पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने के नियमों के बारे में। हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारा हनुमान चालीसा जल्दी एक्टिव हो सके और जिस भी काम के लिए किसी भी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं वो जल्दी मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से सुनना है ताकि इन नियमों का पालन करके आप भी श्री हनुमान जी से जल्दी कनेक्ट कर पाएं। दोस्तों ये केवल वॉइस इसलिए है, इसके अंदर मैं सामने आया हूं, ना मैंने कोई इसके अंदर एडिटिंग करी है, ना मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा है, ना ही किसी चीज का मैंने कोई प्रचार किया है, ना ही किसी कंपनी को प्रमोट किया है। मैं 1% भी नहीं चाहता कि आपका ध्यान कहीं भी भटके। पूरी तरह से मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करो और आप अपने दिमाग को और मन को शांत करके पूरा सुने। अभी आप लंबी सांस लें, थोड़ा होल्ड करें और फिर छोड़ें। चलो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो यह जानते हैं कि असल में हनुमान चालीसा है क्या, इस पाठ में ऐसा क्या है। दोस्तों यह पाठ एक मानसिक प्लस प्राणिक प्लस चरित्र परीक्षण प्रणाली है। यह हमको निडर बनाती है, यह हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को जगाती है, यह हमारे अंदर के आलस्य, डर, भ्रम, आत्मदया को तोड़ती है। अगर आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो लेकिन अभी भी डरपोक हो, डिसिप्लिन में नहीं हो, गुस्से और वासना के गुलाम हो, तो समझ लो आप चालीसा नहीं कर रहे, आप सिर्फ शब्द रट रहे हैं। अब आप हनुमान चालीसा का असली एक्टिवेशन को समझिए। दोस्तों हनुमान जी के अगर ये 5 गुण आपके अंदर उतरने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी हनुमान चालीसा एक्टिव हो रही है। अगर 5 भी नहीं तो 3 भी गुण अगर आपके अंदर ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो आप हनुमान चालीसा को एक्टिव करने की शुरुआत आपकी हो चुकी है। पहला है बल, शारीरिक प्लस मानसिक बल। आप मजबूत होते हो शरीर से भी और बुद्धि से भी, आपको हर चीज आप समझने लगते हो। दूसरा है बुद्धि, स्थिति को समझने की क्षमता। आप पूरी स्थिति को समझ पाते हैं कि ये मेरे लिए है, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज में आप गहराई से समझने लगते हैं चीजों को। तीसरा संकेत है ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा पर आप कंट्रोल रखने लगते हो। कोई भी विचार आप चाहो वैसा ही आएगा। आपको गंदे गंदे विचारों पे आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। कोई भी आपको पहले जैसे आप गंदे विचार आते थे या कोई नेगेटिव थॉट्स आते थे उस पर भी आपका कंट्रोल होने लगता है। कोई भी आचरण आप गलत नहीं करते हो, आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, अपनी ऊर्जा पे कंट्रोल पा लेते हो। चौथा संकेत है सेवा भाव, आपके अंदर सेवा भाव आ जाता है। किसी भी जीव प्राणी, छोटे से छोटे जीव के लिए दया भाव, करुणा भाव, उसकी पीड़ा को देख के आपको भी पीड़ा होने लगती है। आप दूसरे के दुख को देख के आप खुद दुखी होने लगते हो। आप अगर किसी को खुश देखते हो तो खुश होने लगते हो। ऐसा आपके अंदर भाव आता है, सेवा का भाव आता है। आप सेवा करने से पीछे नहीं हटते हैं, ऐसा भाव आता है। और 5वां भाव है भय का मिटना। आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है वो मिटने लगता है, शून्यता में प्रवेश करने लगते हैं आप। इनमें से 3 संकेत भी अगर आप में आ गए हैं ना तो समझो आपकी हनुमान चालीसा एक्टिव हो रही है। दोस्तों यकीन मानो आप। अब बात करते हैं नियम की, आपको कौन कौन से नियम अपनाने हैं। सबसे जरूरी और पहला नियम तो क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले मोबाइल बंद कर दो दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन यही है। अगर कोई नोटिफिकेशन आया, कोई मैसेज की टोन आई, कोई कॉल आई, तो आप हनुमान चालीसा में आपका ध्यान रहेगा ही नहीं, ना हनुमान जी में। आपका मोबाइल पे आपको यही ध्यान रहेगा कि किसका कॉल आया, किसकी घंटी बजी, किसका मैसेज आया। आप वहाँ ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे। तो या तो पहले स्विच ऑफ करें या फिर उसको साइलेंट करके रख दें, तब तक आप हनुमान चालीसा पाठ करें। तब तक ये आप खास करके ध्यान रखें। और ये भाव भी अंदर से निकाल देना है कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या मिलेगा, ये वाला भाव तो निकाल ही देना है। बिल्कुल भी मतलब कोई स्वार्थ भाव तो रखना ही नहीं है। आप अपने अंदर सिर्फ ये भाव लाओ कि मुझे मजबूत बनना है, चाहे दर्द ही क्यों ना हो किसी भी काम को लेके, मुझे सिर्फ अपने लिए मजबूत बनना है, हनुमान जी की तरह बनना है, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लायक बनना है। ये चीज, ये भाव लेके चलना है आपको। दोस्तों अगर ये भाव आपके अंदर नहीं है ना तो हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको अपने आप को मजबूत बनाने वाला भाव लाना होगा। दूसरा नियम है समय, रोज एक ही समय पर हनुमान चालीसा करनी है आपको। सबसे प्रभावी समय है सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। और दूसरा बेस्ट टाइम है सूर्यास्त के बाद। कई लोग बहकाव में आकर कुछ पाखंडी लोगों की बातें सुनकर, आप देखते हो सोशल मीडिया पे दुनिया भर के पाखंड चल रहे हैं,
ठीक है। तो उन चीज़ों को अगर कई लोगों को देखा है मैंने, रात 12 बजे भी तांत्र के स्टाइल में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सुना होगा आपने कहीं निकलते हुए। ये कोई महान काम नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक ओवर ड्रामा चल रहा है। इस तरह की चीज़ों से हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होते। ये सिर्फ उनके विचार हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलत बातें हैं। और ना ही हनुमान चालीसा कभी उनकी एक्टिव होती है, ना ही उनको फल मिल रहा होता है। ये आप यकीन मानो, ऐसी गलत चीज़ों में किसी की सुन के ये करना कभी मत करना ये चीज़ें। तीसरा नियम है आसन। जमीन पर आसन बिछाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो उस आसन का सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें। आसन इस तरह होना चाहिए, आपके बैठने का तरीका भी सही होना चाहिए। अगर आपके पैर 5 मिनट में ही हिलने लगे, आपको अपने आप मन पर और हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई के अर्थ को में लगाना है। अपने मन को फोकस करके हनुमान चालीसा के अर्थ में लगाना है, उसको समझना है और फिर करना है। चौथा नियम है दिशा। हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त हमारा मुख पूर्व या उत्तर की ओर रखें तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये शास्त्रों में भी लिखा गया है। जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तब तक रीढ़ यानी कि हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। अगर आप अपनी कमर को टेढ़ा रखेंगे तो आपकी ऊर्जा भी टेढ़ी ही होगी, और कमर को सीधा रखोगे तो आपकी ऊर्जा मजबूत और सीधी होगी। अभी टेढ़ी ऊर्जा का मतलब कि आप अगर टेढ़ी कमर करके बैठेंगे तो आपके फैसले टेढ़े मेढ़े ही होंगे दोस्तों। आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पाओगे एक बार में। इसीलिए आपकी ऊर्जा अगर सीधी, मतलब आपकी कमर सीधी है तो आपकी ऊर्जा सही सीधी बहेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, आसानी से उठेगी। क्योंकि हमारे सेवन चक्राज हैं वो अगर हमारी रीढ़ की हड्डी से होकर ही गुजरते हैं। अगर वो आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हो, कमर को सीधा रखते हो, तो आपकी ऊर्जा सही ऊपर की तरफ फ्लो करती है, और उसी में आपके फैसले, आपका दिमाग शार्प होने लगता है, बुद्धि तेज होने लगती है। अगर आप उसको अगर फ्लो को टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो आपके फैसले उसी प्रकार चलते हैं। आप ऊर्जा को वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी चलेगी तो वो उसी हिसाब से चलेगी। तो इसको आप गहराई से ध्यान रखना है कि आपको अपनी कमर को सीधा रखना है। अब आपके पसंदीदा टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। आप में से बहुत से लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास पिछली वीडियो में, और बहुत लोगों ने पूछा था कि हमारी पूजा में दीपक कैसा होना चाहिए, तेल या घी का होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि हम नाम जप करते हैं हनुमान जी का, लेकिन उसमें तो माला कौन सी होनी चाहिए। कई लोगों के ये भी सवाल थे कि पूजा करते वक्त हमें कौन कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक घी का दीपक सबसे बेस्ट है, उत्तम माना जाता है। और हाँ, तेल का भी दीपक हो सकता है, ठीक है। लेकिन सुनो दोस्तों, सबसे गहरी बात क्या है, दीपक से ज़्यादा जरूरी है आपका ध्यान। दीपक जला कर भी अगर आपका मन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में घूम रहा है ना दोस्तों, तो सब बेकार है। आप माला कोई भी ले सकते हो, जैसे तुलसी की या रुद्राक्ष की, अगर नाम जप भी करते हो। तो देखो दोस्तों, माला से पावर तो नहीं मिलती है, ठीक है। माला सिर्फ ये है कि हमारा डिसिप्लिन बनाए रखती है, नाम जप को बनाए रखती है। वो हमारा फोकस सिर्फ हनुमान जी में बनाए रखती है, उनके नाम में और उनके ध्यान में बनाए रखती है। इसलिए माला सिर्फ इतना सपोर्ट करती है, ठीक है। ध्यान रखना, वो हमारी मतलब डिसिप्लिन में बनाए रखती है, हमारी ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। अब आते हैं रंग पर। रंग लाल या केसरिया पहन सकते हैं। कलर का हमारे मनोवैज्ञानिक पर असर जरूर पड़ता है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ये तो साइंस ने भी माना है कि अगर कोई भी हम कलर की ड्रेसेस पहनते हैं तो हमारे मनोवैज्ञानिक पे असर डालती है, हमारे को पॉजिटिव नेगेटिव फील कराती है। तो वो आप अपना कोई भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे फीलिंग पॉजिटिव आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप यही कलर पहने, उससे अगर आप काला पहनने को तो कोई नेगेटिव वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर उससे पॉजिटिविटी महसूस हो रही है, पूरा ध्यान लगता है, तो आप कोई भी कलर पहन सकते हैं। कलर मायने नहीं रखता है, मायने रखता है हमारा ध्यान। कलर सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल है कि हमारे को सपोर्ट कर रहा है फोकस होने में, सिर्फ मूल नहीं है, कोई मूल आधार नहीं है उस चीज़ का। अब दोस्तों, यहाँ से होता है असली खेल शुरू आपके लिए। हनुमान चालीसा पढ़ने की सही विधि क्या है, इसके बारे में मैं आपको गहराई से बताऊंगा। दोस्तों, हम गलती क्या करते हैं, हम गलती करते हैं हनुमान चालीसा को स्पीड में रट देना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। लेकिन हमारा ध्यान बिल्कुल भी हनुमान चालीसा की चौपाई के ऊपर नहीं रहता है, शब्दों पर कोई ध्यान नहीं है हमारा, और अंदर से कोई भाव भी नहीं चल रहा। हनुमान जी के प्रति कोई भाव नहीं है। भाव को जगाना अंदर से बहुत जरूरी है। सही तरीका क्या है, हनुमान चालीसा का सही से उच्चारण करना, हर चौपाई बिल्कुल साफ और कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से इस चौपाई को समझते हुए और हर चौपाई को समझते हुए बोलना है। इसके अर्थ के, इसके भाव को महसूस करना है अंदर से हनुमान जी को। उदाहरण के तौर पर जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब क्या है
कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं, ये कोई ये गलत चीज़ें हैं। आप इस चीज़ को दिमाग में, ये आपके क्या, जैसे मैंने बोला भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है, जैसे कोई हॉरर मूवी का कोई सीन चलता ना, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। आपके डर, आपकी नेगेटिव विचार, भ्रम, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके पास नहीं आती है दोस्तों। इस चौपाई का ये अर्थ है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद और हर चौपाई के बाद खुद से पूछो, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ, कहाँ कमज़ोर हूँ। यहाँ से आपकी हनुमान चालीसा जल्दी एक्टिव होती है। चौपाई का अर्थ समझना है, फिर से आपको ये चीज़ रिपीट करने की आवश्यकता है मेरे को। आप अच्छे से समझे इस चीज़ को। हर चौपाई के बाद हो सके तो पॉसिबल हो तो, नहीं तो चौपाई मतलब पूरी हनुमान चालीसा संपूर्ण होने के बाद भी आप सवाल कर सकते हैं, या फिर हर चौपाई के बाद कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा इंसान हूँ, कहाँ मैं कमज़ोर हूँ। यही आपकी मतलब हनुमान चालीसा एक्टिव होती है, बहुत जल्दी होती है दोस्तों, यकीन मानो। अब बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ें। आपको ईमानदारी से बताता हूँ, अगर जागरूक व्यक्ति है ना कोई, तो हनुमान चालीसा का एक ही पाठ काफ़ी है। और अगर लगता है हनुमान जी में आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, हनुमान चालीसा में आपका मन जब भी जाते हो कहीं इधर उधर भागता रहता है, कुछ भी विचार आते रहते हैं, तो आपको उसको कंट्रोल में लाने के लिए आप 7, 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, संख्या मायने नहीं रखती, वैसे निरंतरता मायने रखती है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या एक दिन में 100 पाठ करना सही है, या 100 दिन लगातार एक पाठ करना सही है? अगर आपको कोई बोले कि 100 दिन का खाना एक ही दिन में खा लो, तो क्या होगा, आप ही सोचो। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करना है, लगातार करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने पाठ रोज करने हैं। अब आता है आपका कड़वा सच। यह आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल कर देगा दोस्तों। ये बहुत कड़वी बात है दोस्तों। अगर आप रोज पोर्न्स, अश्लील वीडियो देखते हैं, आपकी वासना नियंत्रित नहीं है, रात भर जागते रहते हो, ब्रह्मचर्य का जो पालन है बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ऊपर से बोलते हैं कि हनुमान जी की कृपा नहीं कर रहे, हमारे ऊपर तो कोई कृपा ही नहीं हुई, हनुमान चालीसा का इतना पाठ किया। दोस्तों, समस्या हनुमान जी की तरफ से नहीं होती है, समस्या हमारी तरफ से है। बहुत से लोगों ने ब्रह्मचर्य का मतलब ही गलत निकाल रखा अपने आप से ही। हनुमान जी कभी भी गृहस्थ जीवन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो देखो खुद गृहस्थ जीवन के, जो श्री राम जी गृहस्थ जीवन में थे, उनके सेवक बन के रहे। गलत आचरण और गलत आदतों के खिलाफ है हनुमान जी। हनुमान जी आपके अंदर से बोल रहे होते हैं कि ये गलत है, ये काम गलत है, मत कर, फिर भी आप करते हैं। आप अपने अंदर की बात को दबा रहे होते हैं। हनुमान जी जो आपको अंदर से बता रहे थे, फिर भी आप उसको करते हो। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने का क्या ही फायदा दोस्तों। हमारे जो ऋषि मुनियों को आपने देखा है, वीडियोज में देखा होगा, गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। वो बोलने की, विचारों की, खाने की, पीने की शुद्धता रखते थे दोस्तों वो। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण सीखना होगा, क्योंकि हनुमान जी ऊर्जा नियंत्रण का प्रतीक है। जब तक आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है, आपकी हनुमान चालीसा सिर्फ एक कविता है दोस्तों। आप चालीसा नहीं पढ़ रहे, आप एक कविता पढ़ रहे हो, ये मान के चलो आप। अब सुनो हनुमान चालीसा के वास्तविक प्रभाव, आपसे क्या क्या बदलाव होंगे आपके शरीर में हनुमान चालीसा एक्टिव होने पर। आप फर्जी नहीं, रियल इफेक्ट सुनो दोस्तों। सबसे पहले तो आप डर, आपका जो डर है ना, आपके डर का सामना होगा आपको खुद के सामने खुद को खड़ा कर देंगे, बोले ले खड़ा हो जा और कर कुछ। इसीलिए आपको डर लगेगा, आपको हर प्रकार के डर से सामना होगा, तभी आपका डर कम होगा। आपको निडर बनाया जा रहा है, डरना नहीं है। इसको हनुमान चालीसा को फिर छोड़ना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग छोड़ के चल देते फिर यहाँ से। आपको अकेलेपन से सामना होगा, आपके असली रिश्तों की असली पहचान होगी, आपसे लोग छूट रहे होंगे, चीजें आपके हाथ से निकल रही होंगी। आप अपने गहरे रिश्तों से भी, मतलब जितने भी गहरे रिश्ते ना आपके, जो खून से जुड़े हुए हैं, आपके ब्लड से जुड़े हुए रिश्ते, वो भी, उनमें भी आप अकेला, अपने आप को अकेला महसूस करोगे दोस्तों। आपकी सारी बेकार की संगत छूट जाएगी। जितने भी खराब दोस्त हैं, नेगेटिव फील कराते हैं या आपकी आदतों को गंदा कराते हैं, आपके साथ में मतलब जो भी नशे पते वाले लोग, जो भी आपको गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित करते हैं, वो सब आपसे दूर होते चले जाएंगे। और आपको गुस्सा आएगा, इसके चलते आपको क्या होगा, गुस्सा बढ़ेगा आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? जब आप गुस्से का सामना करेंगे, चीज़ों को समझने लगोगे, तभी आपका गुस्सा कंट्रोल में आएगा। लेकिन आपको फिर वो गुस्सा भी कभी आएगा भी नहीं, तो वो नियंत्रण में आएगा। किसी गलत बात के लिए गुस्सा आएगा, ना कि किसी अच्छी बात के लिए। आप कोई गलत कर रहा होगा, कुछ गलत किसी का नुकसान कर रहा होगा, उसी पे गुस्सा आएगा और उसको समझाएंगे, गुस्से में ही समझाएंगे, लेकिन तरीके से समझाएंगे। वो गुस्सा आपका पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव होगा। कुछ भी आप ऐसे गलत नहीं करेंगे।
ये इस प्रकार का गुस्सा आएगा आपको, आपका आलस्य टूटने लगेगा। आप जो आलस करते हैं कि आज कर लूँगा, कल कर, मतलब आज क्या कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, उसके बाद कर लूँगा, अभी तो समय है, ये चीज़, वो आपका शरीर आपको रोकेगा, लेकिन फिर भी आप उसको तोड़ोगे और आप आगे बढ़ने, मतलब आपका मन, आप उस पर काबू पाएगा। शरीर तो बोलेगा ना, लेकिन आप बोलोगे हाँ, आपके अंदर से आवाज़ आएगी हाँ कर। असल में इस बीच में लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें जब सामने होते हैं ना, तो असल में यहाँ तक लोग हनुमान चालीसा छोड़ के भाग ही जाते हैं दोस्त। असल में यहाँ तक लोग हनुमान चालीसा यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, ज़्यादातर लोग यहाँ से बीच में ही वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी की भक्ति की, लेकिन हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, नया हमारा कुछ पॉजिटिव हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। तो दोस्तों क्यों होगा? देखो दोस्तों, आपको एक गहरी चीज़ बताता हूँ, आप हनुमान चालीसा का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आपको एक सीधा सा फार्मूला बताता हूँ। आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, हर चौपाई को समझकर वैसा ही आप आचरण बनाएं अपना, उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी, ये गारंटी है हनुमान जी की। अगर आप झूठे हैं, कायर हैं, आराम के गुलाम हैं, तो हनुमान चालीसा आपको उजागर करेगी दोस्तों। बस आपको बाहर लेके आएगी कि ये ऐसा इसका चरित्र है, आपको बचाएगी नहीं। हनुमान जी कमज़ोर और अहंकार रखने वाले लोगों के नहीं, वो ईमानदार और संघर्ष करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आप अगर चमत्कार ढूंढ रहे हो ना, बिना बदले सब पाना चाहते हो, सिर्फ कृपा चाहते हो, जिम्मेदारी नहीं चाहते, हनुमान चालीसा आपके लिए है ही नहीं। आप गलत फिर कर रहे हो, पाठ कर रहे हो। लेकिन अगर आपके अंदर आप तैयार हो खुद को तोड़ने के लिए, डर से लड़ने के लिए, अनुशासन अपनाने के लिए, तो एक पाठ ही आपका हथियार बन जाता है। ये आप यकीन मानो दोस्तों, आपको जीवन को मजबूत बनाती है हनुमान चालीसा। और हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहते हैं हर परिस्थिति में, और आप हमेशा खुश रहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। स्मूथ नहीं करते हनुमान चालीसा, फिर बताता हूँ, लेकिन वो स्मूथ महसूस करेंगे एक समय के बाद, कैसी भी परिस्थिति हो, यकीन मानो। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।